नमाज के अंदर जब हम तिलावत करते हैं तो जो सूरत तरतीब है कुरान मजीद के अंदर उसी तरतीब से एक तो पढ़ना ज़रूरी है, और दूसरा जो छोटी सूरतें आम तौर पे हम पढ़ते हैं सूरतुल बय्यिना से छोटी सूरतें शुमार होती हैं आखिर कुरान तक। तो इन सूरतों के अंदर एक तो तरतीब ज़रूरी है कि पहली रकात में जो सूरत पढ़ी है दूसरी रकात में उसके बाद वाली सूरत बंदा पढ़ेगा, और दूसरा एक सूरत दरमियान में बंदा नहीं छोड़ सकता वरना नमाज में कराहत आती है। कम अज़ कम 2 सूरतें छोड़े फिर उसके बाद अगली सूरत बंदा पढ़ सकता है, और अगर दरमियान में छोटी सूरत छोड़ेगा जानबूझकर छोड़ता है तो नमाज मकरूह है। गलती से सूरत छूट गई है तो फिर वो नमाज के अंदर कराहत भी नहीं आती। बहुत सी जगहों पे जब इमाम से दरमियान में कोई सूरत छूट जाए तो फिर लोग एतराज़ करते हैं कि सजदा साहब आता था, इमाम ने सजदा साहब नहीं किया। तो सजदा साहब फिर भी नहीं आता, आप जानबूझकर भी छोड़ेंगे सजदा साहब नहीं आएगा। नमाज के अंदर कराहत आएगी जब आप एक छोटी सूरत दरमियान में छोड़ के आगे वाली सूरत पढ़ते हैं, और अगर गलती से होगा तो फिर नमाज मकरूह भी नहीं होती।